हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले बैक पेपर फॉर्म के बारे में, यानी उन कैंडिडेट्सों के बारे में जिनके एग्ज़ाम छूट चुके हैं। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो 25 अप्रैल से 1 मई तक ये जो वार्षिक परीक्षाएं आपकी ये चल रही हैं, और जो सम सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर वाइज वो 22 मई से स्टार्ट होकर 16 जून तक चलने वाले हैं। तो ये जो परीक्षाओं का सिलसिला है आपका 25 अप्रैल से 16 जून तक लगातार चलने वाला है। इन दिनों इन पेपरों में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे एग्ज़ाम छूट चुके होंगे, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम छूट रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में उन्हें जो है गाइड करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो जानते नहीं होते हैं कि बैक पेपर कैसे फॉर्म फिल किया जाता है और कैसे अपनी डिग्री को कंप्लीट किया जाए ताकि हमारा ईयर ना बर्बाद जाए। तो आज ये वीडियो उन्हीं कैंडिडेट्सों के लिए है। कंप्लीट वीडियो की बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता और कौन स्टूडेंट नहीं फिल कर सकता, क्या इसमें कंडीशन होती है और क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और ये भी आपको बताएंगे कि कब बैक पेपर का फॉर्म आना है, कैसे फिल करना है, कैसे कब आपके रिजल्ट आएंगे, कब एग्ज़ाम्स होंगे। सारी चीज़ों की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, या एमए का हो, या एमएससी, एमकॉम। बहुत सारे जो कोर्स हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी का भी स्टूडेंट हो तो ये उसी के लिए वीडियो है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मेन जो, जैसे आपका पेपर छूट गया तो आपको करना क्या चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए। छूटने में भी कई सारी कंडीशन होती है। जैसे आपने 1 घंटे लेट कर दिया तो आपको नहीं जो है ले रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपका छूट गया। तो और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि 4 से 5 घंटे बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उस दिन आप पहुँचे ही नहीं, पूरा गैप कर दिए। ओके, कारण क्या होता है कि जैसे आपने 1 घंटे लेट कर दिया तो आपको करना क्या चाहिए, और 4 से 5 घंटे लेट कर दिए तो क्या करना चाहिए, और पूरा जो है गैप ही कर दिए तब क्या करना चाहिए। सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे आपने 1 घंटे लेट कर दिया एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, कॉलेज पे बात करनी चाहिए डायरेक्ट। ओके, अपना जो है कि व्यू रखना पड़ेगा आपको कि आप किस कारण से आपने लेट कर दिया एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में, और रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ पर कापियाँ होती हैं, तो हो सकता है कि आपको अंदर करके और कापियाँ जो हैं आपको दे दें, पेपर कॉपी मिल जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। इसमें अगर जो कोई वो टीचर्स आपके ये करने के लिए कुछ हेल्प भी मांगते हैं, यानी कि हेल्प फीस भी मांगते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, लेकिन अगर जो आपको 4 से 5 घंटे लेट हो गए और तब जो है कि कोई टीचर्स आपसे पैसे वगैरह मांगता है, तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। ये सब चीज़ें गलत हैं। ओके, और कुछ टीचर्स आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, और सेकंड डे जब जाते हैं और बताते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम छूट गया, तो ऐसे में बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, बच्चों से पैसे की डिमांड करने लगते हैं और ले भी लेते हैं। और कुछ बच्चे उस समय हड़बड़ाए रहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम छूट गए, चलिए जो मांगते हैं दे दे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना। आपको बैक फॉर्म फिल करना और आसानी से अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। आपको ऐसे में कुछ भी नहीं करना। जैसे 4-5 घंटे बाद पहुँचे या उस दिन छोड़ ही दिया, तो ऐसे में कापियाँ कॉलेज पे नहीं रहती, वो सीधे चली जाती हैं वहाँ से। ओके, उस कॉलेज से। तो इसलिए कॉलेज में कोई भी कितनी भी डिमांड करे, कितना भी सोर्स लगाए, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, फिर कापियों को बंडल वहाँ पे खुलवाना, कापी आपकी वहाँ पे लगाना, ये सारी चीज़ जो है कि नहीं होने वाली। तो इसलिए जो है कि बहुत मुश्किल भी होती है। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे आना है। लेकिन जैसे आपका कोई एग्ज़ाम छूट गया तो अब सभी एग्ज़ाम आपके देने हैं। ऐसे नहीं कि कोई एक एग्ज़ाम आपका छूट गया तो आप वहीं पर से अपने सारे एग्ज़ामों को छोड़ दें। ओके, फाइनली आपको क्या करना है, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी कि आपको करना क्या है।
फाइनली अगर जो 1 घंटे पहले है तो कुछ भी अगर जो चार्ज मांगते हैं तो आप जैसे भी हो कॉपी या कॉलेज पे रहती हैं आपका सारा कुछ कंप्लीट हो सकता है, आप समझे। और 4 से 5 घंटे बाद आप लेट पहुँचे तो भी नहीं हो सकता, और पूरा दिन ही गायब कर दिए तब तो और भी नहीं हो सकता। ओके, पूरी कंडीशन आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है, ये डिग्री आपकी कैसे कंप्लीट होगी, क्या आपका ईयर बर्बाद जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कोई पेपर एक छूट गया ना, तो अब आपको सभी पेपर दे देने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। ओके, कि जैसे आपका एक पेपर छूट गया तो अब आप सभी पेपर छोड़ दिए, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना, आपका ईयर बर्बाद नहीं जाएगा अगर जो आपने 1-2 पेपर छोड़े हैं। ओके, तो आपको सभी पेपर करने हैं, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी पेपर्स को रेगुलर आप दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो डिग्री आपको कैसे कंप्लीट करना है, प्रोसेस क्या है। एक तो आपके जैसे एग्ज़ामिनेशन जब एंड होते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद, यानी कि देखा जाए तो 1 मंथ बाद, 1 मंथ के अंदर ही, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, बैक पेपर का फॉर्म आता है। ओके, बैक पेपर का फॉर्म आता है, आपको उस फॉर्म को फिल करना रहता है। उस फॉर्म को फिल करके जो फेल का आपका, जैसे कि आपका रिज़ल्ट है, एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होगा उसका रिज़ल्ट आएगा, आपका फेल का भी एक रिज़ल्ट आएगा। ओके, जो फेल का रिज़ल्ट आएगा ना मेरे भाई, उसी के साथ जो है आप बैक पेपर का फॉर्म फिल करके कॉलेज पे जमा करके नेक्स्ट ईयर में एडमिशन भी आप ले सकते हैं सभी के साथ। जैसे आपने का कोई एग्ज़ाम छूट चुका है तो आप सभी के अगले जो ऐसे जो आपके यानी कि क्लासमेट स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। और कारण क्या होगा कि आपको जो पिछले बार आपने एग्ज़ाम छोड़ा था ना, उसमें आपको बैक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो एग्ज़ाम आपको अलग से देना पड़ेगा। तो आपका जब एग्ज़ामिनेशन होता है और फिर रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद, ओके, उसके 1 महीने के अंदर आपके लिए बैक पेपर का फॉर्म आता है। जो भी कैंडिडेट्स इसमें फ़ेल हो जाते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम छोड़ दिए तो जाहिर सी बात ही वो फेल ही हो जाएंगे, या कुछ ऐसे ही पेपर तो दिए, प्रेजेंट थे वहाँ पर लेकिन सही से किए नहीं तब फेल हो गए, तो ये दोनों कैंडिडेट्स बैक पेपर का फॉर्म फिल करके अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जो क्लासमेट स्टूडेंट है उनके साथ रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, तो आपको अब जब बैक पेपर का फॉर्म फिल होगा तो इस चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फिल करना है, फिल करके कॉलेज में मार्कशीट के साथ अपनी जमा करना है और नेक्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपका जो है एग्ज़ाम होगा बैक का, और एग्ज़ाम आप दीजिएगा। ओके, फिर बैक का रिज़ल्ट भी आएगा, रिज़ल्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर जो अब भी कोई डाउट हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और जो है अदर कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अदर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।